दिस इज़ प्रभाकर आलोक। और आज मैं बताऊंगा कि हम लोग एक कॉन्टैक्ट फॉर्म कैसे बनाते हैं हबस्पॉट के थ्रू। ठीक है, इसका क्या फ़ायदा है वो मैं अभी बताऊंगा। ठीक है, तो चलिए पहले हम लोग वेबसाइट देख लेते हैं कि कैसा रहता है फॉर्म और कैसा हम लोग बनाएंगे और कैसे इंटीग्रेशन होता है। हम लोग ये मोजिला फायरफॉक्स है, इसमें हम लोग टाइप करते हैं जो कि हमारा एक वेबसाइट है ग्लोबल आईबी मेंटर्स करके। आप इसका कॉन्टैक्ट अस फॉर्म में जाइएगा तो देखिए यहाँ पे बिना किसी प्लगइन के हमने ये यूज़ करा है। और जो भी यहाँ पे क्वेरी आता है वो डायरेक्ट हमारे मेल पे आ जाता है। तो ये सिर्फ और सिर्फ फ्री में बना है, वो भी और हबस्पॉट के थ्रू बना है। मतलब इसमें कोई भी प्लगइन यूज़ नहीं है, कुछ भी नहीं है। इससे क्या होता है, प्लगइन नहीं यूज़ करने से क्या होता है कि हमारा साइट थोड़ा जल्दी खुलता है, राइट। जैसा अभी हम लोग का साइट ये खुला था, राइट। तो अभी हम लोग चलते हैं, हम लोग कैसे बनाएंगे ये फॉर्म को। ठीक है, तो पहला चीज़ हम लोग को क्या करना है, गूगल पे अपने को टाइप कर देना है हबस्पॉट। ठीक है, अब जो पहला रिजल्ट आएगा hubspot.com, आपको उस पर क्लिक कर देना है। जैसे ही हम लोग करते हैं क्लिक, तो यहाँ पे है लिखा हुआ गेट हबस्पॉट फ्री। बाकी और भी पढ़ने के लिए आप देख सकते हैं नीचे में गेट CRM फ्री एंड ऑल, वो सारा एक ही चीज़ है। आप मान लो इस पर भी क्लिक कर सकते हो। ठीक है, तो चलो मैं इस पर ही क्लिक कर देता हूँ। तो गेट फ्री CRM पे क्लिक करना है आपको। एंड अब यहाँ पे आपको साइन अप कर लेना है। ठीक है, आपका अकाउंट एक बनाना ही होएगा इस पे। था मैं यहाँ पे साइन अप कर ले रहा हूँ। आप जीमेल आईडी से कर सकते हैं, तो मैं यहाँ पे जीमेल आईडी से कर ले रहा हूँ। हमारे ये पहले से मतलब था इस अकाउंट में, इसलिए मेरा जल्दी हो गया। आप लोग को पूरा डालना होगा। ठीक है, अब यहाँ पे आपको कंपनी डोमेन यहाँ पे डालना है। ठीक है, तो ये क्या होगा कि आपका पूरा अभी अकाउंट सेटअप हो रहा है क्या नहीं। ठीक है, तो अभी मैं यहाँ पे ग्लोबल आईबी मेंटर्स.com डाल दिया। कंपनी नेम हमारा डाल दे रहे हैं ग्लोबल आईबी। हम आप बोलोगे कि यहाँ पे एक कैपिटल लेटर बड़ा क्यों, आप कैसे भी डाल सकते हो। आप यहाँ से URL को कॉपी भी ऐसे कर सकते थे। ठीक है, ये HTTPS नहीं रहेगा। ठीक है, ऐसा होने के बाद अब यहाँ पे आपको कंपनी नेम यहाँ डाल देना है। नाउ नेक्स्ट। अब जैसे ही होता है तो आप अपने बारे में बता सकते हैं कि कितना पीपल वर्क कर रहा है। मान लो आपके 2 से 5 एम्प्लॉय, आप खुद सिंगल है तो सिंगल पे भी क्लिक कर सकते हैं। अगर आपसे ये पूछेगा कि व्हाट फील्ड डू यू वर्क इन, आप सेल्स में है, मार्केटिंग में क्या है, या अदर्स में, कुछ भी आप टाइप कर सकते हैं, मतलब सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, फिर यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स योर रोल, तो आप यहाँ पे जो भी आपका रोल्स है वो आप डाल सकते हैं। ठीक है, फिर आपसे ये पूछेगा कि आप कैसे इस हब स्पॉट के बारे में जानते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पे आई हैव नेवर यू, अगर आप पहली बार हैं तो कर सकते हैं कि हम नहीं कभी सुने थे या नहीं मतलब यूज़ किए हैं, राइट। फिर यहाँ पे है कि मैं नया हूँ बट हाँ कुछ कोई और CRM यूज़ किया है हमने, ये वाला चीज़ है, राइट। फिर आई नो वे अराउंड हब स्पॉट प्रिटी वेल, मतलब हम लोग हमें अच्छे से जानते हैं इसको। तो आप यहाँ पे कोई सा भी आपके ऊपर है, आप डाल सकते हैं, सेलेक्ट कर सकते हैं। करने के बाद हम साइन अप बटन कर लिए। अब यहाँ पे आ गया है, अब या तो आपके पास डेमो अगर आपको चाहिए तो आप डेमो ले सकते हैं, अगर नहीं चाहिए तो सिंपली आप यहाँ पे कट का ऑप्शन नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं, हम अभी देख लेते हैं डेमो में ऐसा कुछ रहेगा। ठीक है, फिर एग्जिट डेमो आप कर सकते हैं यहाँ से। अब यहाँ पे हम लोगों ने डेमो में कर लिया जो भी होता है। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, मेन पेज पे आना है इसके। लेट्स गो पे क्लिक करना है। ठीक है, ब्लैंक डैशबोर्ड पे क्लिक करना है, सॉरी, मार्केटिंग में जाना है एंड फॉर्म्स पे क्लिक करना है। ठीक है, फिर से हम लोग समझते हैं इस बात को। हम लोग ये होम पेज पे आए हैं। ठीक है, यहाँ पे मार्केटिंग में जाना है, फॉर्म्स पे क्लिक करना है आपको। ठीक है, क्लिक करने के बाद क्रिएट अ फ्री फॉर्म है। अब यहाँ पे एम्बेडेड फॉर्म मतलब क्या है कि आपको HTML कोड मिलेगा सो दैट कि आप यहाँ पे उस कोड को पेस्ट करोगे तो आपको एज इट इज़ मिलेगा। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे एम्बेडेड फॉर्म, अगर आपको पॉपअप बॉक्स चाहिए तो वो भी डाल सकते हैं, ड्रॉप डाउन बैनर बनाना है वो डाल सकते हैं, मतलब आपको ये ऑप्शन दे देता है। तो मैं अभी एम्बेड फॉर्म का ही बनाऊंगा। नेक्स्ट करने के बाद फिर ब्लैक टेम्पलेट आप यूज कर सकते हैं या रजिस्ट्रेशन या जो भी है आपके अंदर। तो मैं ब्लैक मतलब मैं कस्टमाइज बनाऊंगा, तो
मैं यहाँ पे स्टार्ट कर दिया। अब देखो यहाँ पे हम लोग को ईमेल आईडी मतलब बाय डिफ़ॉल्ट आता है। अब यहाँ से आपको क्या करना है, कुछ भी नहीं करना है। अगर आपको नेम चाहिए, फर्स्ट नेम, अगर मान लो कि आपको पूरा लास्ट नेम ये सब नहीं चाहिए तो आप इसको एडिट भी कर सकते हो। आपको यहाँ पे क्लिक करना है, देखो एडिट का बटन है, ऐसा खुलेगा। फर्स्ट नेम की जगह यहाँ पे आप फुल नेम आप कर सकते हो, ठीक है। और मार्क दिस फील्ड रिक्वायर्ड, मतलब ये कोई भरे ही भरे, हमें मतलब ये फील्ड को मैंडेटरी कर दिया है, करना होएगा, ठीक है, हम लोगों ने ये कर दिया। बाकी आपके ऊपर है कि आपको क्या करना है, ठीक है। नाउ अगर आपको नंबर चाहिए तो आप नंबर का बस ड्रैग एंड ड्रॉप करना है, फिर से यहाँ पे एडिट पे क्लिक करना है, मेक दिस फील्ड रिक्वायरमेंट। फ़ोन नंबर को आप यहाँ पे चेंज करके आप मोबाइल नंबर डाल सकते हो, ठीक है। एंड नाउ अगर आपको एड्रेस भी चाहिए तो आप यहाँ पे एड्रेस डाल सकते हो। स्ट्रीट एड्रेस की जगह पे आप यहाँ पे योर एड्रेस भी कर सकते हो आप। एंड नाउ अगर आपको सिटी चाहिए तो आप सिटी का ड्रैग ड्रैग ड्रॉप एंड ड्रैग कर सकते हैं, ठीक है। एंड नाउ अगर आपको कोई कस्टमाइज्ड चाहिए, अगर मान लीजिए कि अगर आपको रेडियो बटन वाला चाहिए कुछ ऑप्शन काइंड ऑफ, तो आप यहाँ पे ये डाल सकते हैं। तो लेबल कर सकते हैं, सपोज मान लो कि हम डिजिटल मार्केट सर्विसेज दे रहे हैं तो हम यहाँ पे लिखेंगे चूज डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज, राइट, एंड देन न्यू। अब यहाँ पे इंटर लेवल है। अब मान लो हम लोग एसीओ दे रहे हैं, फिर ऐड एन ऑप्शन है यहाँ पे, मान लो कि हम लोग सोशल मीडिया दे रहे हैं, फिर हम लोग यहाँ पे वेबसाइट दे रहे हैं, वेबसाइट डेवलपमेंट, ठीक है। आप यहाँ पे मोबाइल ऐप डेवलपमेंट, ठीक है। ये सारे करने के बाद और भी आपका ऑप्शन है तो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। नाउ क्रिएट पे क्लिक कर देना आपको। ये जैसे ही क्रिएट क्रिएट करते हैं तो देखिए ऐसा कुछ ड्रॉप डाउन मिल जाता है। अब इसको फील्ड को आप मार्क यहाँ पे कर सकते हैं कि हाँ ये रिक्वायर्ड ही है। नाउ ये करने के बाद अगर आपको कुछ और भी लगता है कि और भी कुछ डालना है तो यहाँ पे डन पे क्लिक करिएगा। तो और यहाँ पे आप ये को फाइल अगर आपको इमेजेस किसी से मतलब ड्रॉप करवाना है, ये बेसिकली गेस्ट पोस्ट के लिए होता है कि आप इमेजेस या फाइल कुछ करवाना चाह रहे हैं तो यहाँ पे लिख सकते हैं ड्रॉप योर फाइल, ऐसा काइंड ऑफ, ठीक है। एंड नाउ क्रिएट। अब देखो यहाँ पे करेंगे तो कोई भी यहाँ पे फाइल आपके डैशबोर्ड में आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपके ऊपर, ये पूरा का पूरा कस्टमाइज्ड है। आप यहाँ पे इसको कुछ भी यहाँ पे आप लिख भी सकते हैं। अब देखो मैंने यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है ना, प्लीज़ राइट योर नेम हियर, ये अंदर में कैसे आया है तो मैं भी आपको बताता हूँ। जैसे मान लो कि चलो फुल नेम, मैं एक अभी एग्जांपल दे रहा हूँ, ये रहा। फिर यहाँ पे हेल्प टेक्स्ट है, सॉरी प्लेस होल्डर टेक्स्ट में आपको जाना है और फिर यहाँ पे लिखना है कि योर योर फुल नेम, या जो भी आपको मतलब लगता है कि आपको जो देना है, ठीक है। ऐसा काइंड वैसे ही आप सब में कर सकते हैं। तो ये बहुत ईजी है। अब देखो आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे रीनेम कर लेना है फॉर्म का, ठीक है। जैसे मान लो हम डेमो फॉर्म का नाम दे रहा हूँ मैं, ठीक है, डेमो फॉर्म फॉर वेबसाइट, ठीक है, हमारा पहले से बना हुआ है तो मैं यहाँ पे बस डेमो डाल दे रहा हूँ, ठीक है। ये करने के बाद अगर और भी आपको कुछ लगता है यहाँ पे डालना है आपको कुछ भी तो आप डाल सकते हैं यहाँ से उठा के। मल्टीपल चेक बॉक्स भी आप डाल सकते हैं। किसी को मान लो कि ये तो रहा रेडियो बटन का कि कोई एक ही सेलेक्ट कर पाएगा, हम चाहते हैं कि हम पूरा सर्विस देते हैं तो आप यहाँ पे सिंपल मल्टीपल चेक बॉक्स का, जैसे यहाँ पे ये बनाया था ना, मैं चलो एक और बना के दिखा देता हूँ। ये क्लिक करना है, फिर यहाँ पे सेलेक्ट सर्विसेज, ऐसा एग्जांपल कुछ दिया एंड सेम वही बात कि वेबसाइट डेवलपमेंट, वेबसाइट डिज़ाइन, एसीओ, एसएमएम, डीएम कोर्स एग्जांपल के तौर पे, ठीक है। और बाकी आप कर सकते हैं। नाउ क्रिएट बटन पे कर देना है आपको। तो देखो आपको यहाँ पे ये मिल गया। अब आप इसको मैंडेटरी भी कर सकते हैं, एडिट के बटन पे जाना है एंड मेक दिस फील्ड रिक्वायर्ड। तो ये सारा बहुत ईजी है। एंड नाउ आफ्टर दिस आपको यहाँ पे पब्लिश कर देना है। अब ये पब्लिश होता है तो आपको दो चीज़ मिलता है, एक आपको हब स्पॉट का ये लिंक डायरेक्ट मिल जाता है और एक इम्बेड कोड मिल जाता है, ठीक है। तो आप इसको कॉपी करके अपने वेबसाइट में पेस्ट कर सकते हैं। अब मैं एक और चीज़ अभी बताऊंगा कि आप फॉलो अप पे जाना, सॉरी ऑप्शन में जाना आपको है। अब आप यहाँ पे कोई भी फॉर्म भरे तो थैंक्स फॉर सबमिटिंग फॉर्म, अपने से कस्टमाइज मैसेज भी आप यहाँ पे डाल सकते हैं, ठीक है। दूसरा आता है कि फॉलो अप ऑप्शन, जैसे सेंड सबमिशन, जैसे कोई भी फॉर्म आपको भरे
मतलब यहाँ से कोई भी फॉर्म भरे तो आपके मेल पे आ जाना चाहिए डायरेक्ट। तो मैंने ये यहाँ पे मेल, और भी आप मल्टीपल मेल भी डाल सकते हैं। सपोज मान लो कि मैं यहाँ पे मल्टीपल मेल के लिए ये डाल दे रहा हूँ gmail.com, ठीक है, सॉरी DIZILEPABU @gmail.com, ठीक है। क्रिएट ऑप्शन पे जाना है, तो ये आपका हो गया, ठीक है। अब आप, एक और ऑप्शन है आपके पास कि रिडायरेक्ट टू अनदर पेज। आप किसी और पेज पे रिडायरेक्ट करवाना चाहते हैं कि कोई भी फॉर्म भरे, तो एक थैंक यू पेज अगर आपका वेबसाइट पे बना हुआ है तो आप उस थैंक यू पेज का यूआरएल डाल सकते हैं। या आप चाहते हैं कि जैसे फॉर्म भरे तो हम उसी पेज पे डाल दें। मान लो कि हम ये डेस्टिनेशन फाइल सॉरी यूआरएल डालना चाह रहे हैं, तो हम यहाँ पे डाल दे रहे हैं, ठीक है। इतना सब होने के बाद आपको क्या करना है, ये आपका सेव हो गया है, ठीक है। फिर से अब यहाँ पे हमको एक एम्बेड कोड मिल गया है, राइट। अब हम लोग क्या करेंगे, जो भी इसके वेबसाइट में जाना है, WP एडमिन का जो डैशबोर्ड है उसमें जाना है आपको, ठीक है। ये हमारा डैशबोर्ड है। आपको जिस भी पेज में आपको इम्बेड करना है, आपको सिंपली एलिमेंटर पेज बिल्डर होता है, तो आप वहाँ से ईजिली कर सकते हैं। तो जैसे मान लो कि मैं एक डेमो पेज बना दे रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे पेज पे जाएंगे, क्रिएट न्यू पेज, ठीक है, ये भी हो रहा है। तब तक आप देख सकते हैं कि इसका कैसा दिख रहा है। मतलब ये देखो, ये कॉपी किया हमने, ये फॉर्म कैसा हम लोग का दिखेगा। तो कुछ इस प्रकार से हमारा फॉर्म दिख रहा है, राइट। अब देखो, इम्बेड कोड हम लोग ले लेते हैं एक बार ही। चलो, ये हमारा ऐड न्यू पेज हो गया। मैं यहाँ पे टाइटल दे दे रहा हूँ डेमो कॉन्टेक्ट, ठीक है। नाउ एडिट विथ एलिमेंटर पे जाना है आपको। थोड़ा सा आई गेस इंटरनेट तो सही था, हाँ। चलो, ऐसा बन गया। तो अब हमें एक पेज बनाना होगा। तो चलो, मैं एक इंपोर्ट ऐसे ही कर ले रहा हूँ पेज, फ्री, किसी का भी कोई भी कॉन्टैक्ट अस पेज। चलो, मान लो मैं ये कॉन्टैक्ट पेज को इंपोर्ट पूरा कर ले रहा हूँ, ठीक है। अब और भी बहुत सारा सेलेक्ट यहाँ से कर सकते हैं, काफ़ी सारा है यहाँ पे। बहुत सारे टेम्पलेट्स हैं फ्री वाले, आप वहाँ पे भी जाके जो भी आपको लेआउट पसंद है आप वो कर सकते हैं, ठीक है। जब तक ये इंपोर्ट हो रहा है, हम लोग देख लेते हैं। थोड़ा सा ये नेट का इशू हो रहा है, वरना बहुत जल्दी हो जाता है। सॉरी, थोड़ा बैकग्राउंड में कुछ लॉकडाउन की वजह से हो रहा है इशू। एनीवेज, ये हो गया हम लोग का। अब देखो, आपको कुछ भी नहीं करना है, कुछ भी नहीं। यहाँ पे आपका सब कुछ हो गया है। ये वाला फॉर्म जो है वो WP का था, जो कि हम लोगों ने डिलीट कर रखा। तो आपको क्या करना है, देखो, पहले इसको डिलीट करने से पहले आपको क्या करना है, ये यहाँ पे क्लिक करना है आपको इस एरिया में। एंड नाउ यहाँ पे सर्च करना है HTML, यहाँ पे जाना है आपको। एंड ड्रैग एंड ड्रॉप, आपको जिधर भी आपको डालना है वो डाल सकते हैं। तो ये हमारा HTML कोड मिल गया। अब देखो, आपको क्या करना है, यहाँ पे हम लोग इम्बेड कोड है ना, तो ये आपको कॉपी कर लेना है एंड नाउ यहाँ पे पेस्ट कर देना है। तो देखो, यहाँ पे फिर मैं इस डिलीट कर देता हूँ इस वाले पार्ट को, जो हम लोग का WP वाला अभी जो दिख रहा था। तो ये कुछ ऐसा दिख रहा है, लेकिन हम लोग को तो समझ नहीं आ रहा है कि है कैसा दिख रहा है। तो आपको पब्लिश कर देना है अभी आपको। फिर यहाँ पे आप हैव अ लुक पे क्लिक करना आप, एंड देन आपका फिर फॉर्म दिखने लगेगा। ये देखो, ऐसा कुछ फॉर्म दिख रहा है आपको। अब आपका पूरा का पूरा कस्टमाइजेशन पे है कि आप इसका कितना, यहाँ से आप इसका लेआउट कितना रखते हैं। जो भी होता है वो आप यहाँ से आप पीछे बैकग्राउंड कलर भी चेंज कर सकते हैं स्टाइल में जाके एंड ऑल। ये सारा आपका फिर डिज़ाइन पार्ट का है, राइट। ऐसा काइंड ऑफ जो भी आपको लगता है वो आप कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसा काइंड मिलता है। अब देखो, अब हम लोग चेक करते हैं कि हमारे मेल पे आ रहा है कि नहीं। चलो, मान लो मैं ईमेल डाल रहा हूँ,
एक ईमेल डाल रहा हूँ, GM, देखो gmail.com, योर नेम, हेलो, नंबर मैं एट रैंडम कुछ भी डाल रहा हूँ अभी, ठीक है, योर एड्रेस मैं डाल रहा हूँ, कोई भी सर्विसेज मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है, ये रहा। अब देखो यहाँ पे मैंने इसको मैंडेटरी कर रखा था, तो मैं फाइल कोई भी डाल दे रहा हूँ अभी फिलहाल के लिए, तो ठीक है, ये रहा। अब ये सबमिट बटन कर दिया मैंने। अब यहाँ पे देखो, हमने क्या रिडायरेक्शन कराया था, कॉन्टैक्ट अस का रिडायरेक्शन कराया था इस वाले यूआरएल, तो ये वाला यूआरएल ले लिया है, राइट। मतलब समझे आप यहाँ पे, तो देखो यहाँ पे कैसे था कि हम लोगों ने ये रहा रिडायरेक्ट टू अनदर पेज किया हुआ था, इसलिए हमें ये पेज पे ले आया है। अब देखो हम लोग मेल अपना चेक करेंगे, जीमेल खोलते हैं अपना, और देखते हैं कि हमारा फॉर्म आया है कि नहीं, जो अभी हम लोगों ने फॉर्म जो फिल किया था वो वाला आया है कि नहीं। तो ये देखो हब स्पॉट फॉर्म आ गया, डेमो फॉर्म, ये देखो मैंने ये अभी अभी डाला था, तो ये वाला इमेज डाला था, वेबसाइट इसे सेलेक्ट किया था, मोबाइल नंबर एट रैंडम कुछ भी डाला था, ये वाला ईमेल आईडी डाला था। तो ये बहुत ही अच्छा फॉर्म है। इससे क्या होता है कि आपका वेबसाइट में प्लगइन का मतलब जो होता है, नंबर ऑफ प्लगइन आपका कम हो जाता है। एक कॉन्टैक्ट अस फॉर्म या कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 या निंजा फॉर्म्स या एवरेस्ट फॉर्म या एलिमेंटर फॉर्म्स, ये सारा आपको फॉर्म्स का प्लगइन नहीं मतलब डाउनलोड करना पड़ता। ये बहुत ही ईजी है, काफ़ी ईजी है। हबस्पॉट फॉर्म पे आपको जाना है, रजिस्टर करना है, फॉर्म बनाना है, आप अपने हिसाब से आप कस्टमाइज कर सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारा चीज़ दिया, आप इवन कैप्चा भी यहाँ पे डाल सकते हैं, ये देखो प्रोटेक्टेड बाय रिकैप्चा, और यहाँ पे पब्लिश करोगे तो आपको फिर आपको बार बार ये कोड करने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। आप यहाँ पे देखो सिंपली जाना, इस पेज को रिफ्रेश करना और यहाँ पे दिख जाएगा वो कैप्चा का, देखो हो गया। तो ये बहुत ही इजी है, और आई गेस आपको ये अच्छा लगा हो, मतलब ये वीडियो। तो अगर आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर देना, लाइक शेयर कमेंट जो भी मतलब हो वो कर देना, एंड हम लोग इन फ्यूचर ऐसा ही वीडियो लाते रहेंगे। सो थैंक यू गाइज, आई होप कुछ पॉजिटिव कमेंट्स मिले। सो थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।